बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका में जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, काफी इश्यूज गरमा रहे हैं। उसमें से एक इशू है डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स अदायगी का। पता लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स अदायगी में 2016 में मात्र $750 पेश किए और उससे पहले के 15 सालों में मात्र 5 बार ही टैक्स भरा और 10 साल कोई टैक्स नहीं भरा। हालांकि इसकी दूसरी तरफ से एक और खबर आ रही है ऐसी, जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रंप ने एक्चुअली अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन ही सिर्फ इसलिए शुरू की क्योंकि वो अपने ट्रंप ब्रांड को चढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उससे पहले 15 साल उनकी आर्थिक स्थिति काफी डामाडोल थी। मुद्दे चाहे कितने भी गहन हों, लेकिन मीडिया में तो एक ही बात चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बालों के ऊपर $70,000 का खर्च किया। अब चलते हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कंपनी बिग हिट एंटरटेनमेंट ने हाल ही में अपना आईपीओ लाया था, जिसमें $822 मिलियन की कैपिटल रेजिंग करी गई थी। सोमवार को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई और धमाकेदार शुरुआत के साथ उस कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $4.1 बिलियन की हो गई। बिग हिट एंटरटेनमेंट बॉय बैंड बीटीएस की मालिक है और बीटीएस के हर एक मेंबर को बिग हिट एंटरटेनमेंट ने लगभग $8 मिलियन के शेयर्स प्रदान करे थे। इस धमाकेदार शुरुआत के बाद अब हर एक मेंबर मिलियनेयर बन गया है। आप सभी को पता ही होगा कि साउथ कोरिया का बीटीएस इस समय बिलबोर्ड्स पे भी नंबर 1 चल रहा है। बीटीएस की बहुत भारी फैन फॉलोइंग है और उनके फैंस अपने आप को बीटीएस आर्मी कहलाते हैं। पिछले साल बिग हिट एंटरटेनमेंट की रेवेन्यू लगभग $500 मिलियन रही और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग $84 मिलियन रहा। सब रेवेन्यूज में ज्यादातर हिस्सा बीटीएस की रेवेन्यूज से आया। इधर भारत में जैसे जैसे त्योहारों का सीजन गर्मा रहा है, वैसे वैसे ई कॉमर्स स्पेस में काफी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। मुकाबले में है Amazon, फ्लिपकार्ट और अब रिलायंस रिटेल भी। इस साल रिलायंस रिटेल अपने यूनिट जियो मार्ट के थ्रू काफी डिस्काउंट्स दे सकता है और अक्टूबर सेल में काफी कंपटीशन मिल सकता है इंटरनेशनल ब्रांड्स Amazon और फ्लिपकार्ट को। रिलायंस रिटेल चाहता है कि फैशन, स्मार्टफोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अब वो अपनी पकड़ बना सकें। आपको बता दें कि रिलायंस रिटेल इस समय ग्रोसरी में काफी आगे है। वहीं भारत के टाटा समूह ने भी इस रिटेल लड़ाई में कूदने का फैसला कर लिया है और टाटा समूह भी जल्द एक ई कॉमर्स गेटवे लॉन्च करने के मूड में दिखाई दे रहा है। इस समय भारत का रिजर्व बैंक काफी ज्वलंत मुद्दों से जूझ रहा है। एक तरफ मुद्दा है मॉरेटोरियम का। लोन मॉरेटोरियम के ऊपर काफी डिबेट चल रही है। इसे दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये एक ज्वलंत इशू है और आरबीआई को इसके ऊपर फैसला जल्द लेना है। हालांकि ये कोर्ट में भी लंबित है। दूसरा मुद्दा आरबीआई के सामने आ गया है, वो है लक्ष्मी विलास बैंक का। लक्ष्मी विलास बैंक के मैनेजमेंट के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई एक दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर देगी। तीसरा मुद्दा जो कि आया वो था मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी की एक मीटिंग होने वाली थी, उस मीटिंग को अब आरबीआई ने टाल दिया है। आरबीआई का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जिनकी अवधि अब सितंबर में खत्म हो रही है और वो चाहते हैं कि नए मेंबर्स के साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की नई मीटिंग का अनाउंसमेंट जल्द करा जाए। आपको बता दें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो कमेटी है जो देश के ब्याज दरों के ऊपर फैसला लेती है और इसकी बैठक लगभग हर 2 महीने में एक बार होती है। अब जान लेते हैं बाजारों का हाल। बाजार में सोमवार को काफी खरीदारी देखने को मिली और चौतरफा बाजार ऊपर चढ़े। सेंसेक्स 592 पॉइंट्स चढ़ के 37,981 पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 177 पॉइंट्स बढ़ के 11,227 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में बढ़ोतरी 410 अंकों की थी और उसका स्तर 27,584 पे दिखा।
वहीं नास्डैक में 203 अंक की बढ़ोतरी देखने को मिली और 11,117 का स्तर दिखाई दिया। देख लेते हैं कैसा रहा सराफा बाजार। सोने में 474 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 50,133 का स्तर दिखा। वहीं चांदी में 1,369 रुपए की बढ़त के साथ 60,396 का स्तर दिखाई दिया। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां।